नमस्ते दोस्तों, नमो नमः मित्राणि। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, षष्ठः पाठः सुभाषितानि। पिछले हम पाठ पढ़ चुके हैं, आज इस पाठ को पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। सुभाषितानि, है ना, सुंदराणि वचनानि सुभाषितानि। ठीक है। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रह वर्तते, है ना। विविध पाठों के 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। तो सुभाषित की एक परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। सत्यम प्रकाशयितुम, सार्वभौमिक सत्य प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य से युक्त जो है पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना को हम सुभाषित कहते हैं, है ना। अयं पाठांश परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान प्रकाशयति, है ना। इन सभी विषयों पर यहाँ पर आपके ये सब दिए गए हैं। तो आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा अयं नावसीदति। ये वाला जो है हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें समय को नहीं बिताते हैं, आगे बढ़ते हैं। शरीरे स्थितः शरीरस्थ, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तत्पुरुष में जाएंगे। शरीरे स्थितः शरीरस्थ। अग्रे गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बली बली बलम वेत्ति। अच्छा, उद्यम समः और शब्द आया है। उद्यम समः में भी देख लेंगे, समास है। उद्यमेन समः, उद्यम समः, तृतीय तत्पुरुष, है ना। अगर वहां पर हमने नहीं देखा होगा तो शायद इसको देख लें, तृतीय तत्पुरुष है इसमें, ठीक है। बाकी तो ठीक है। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूसकः। तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, गुणी व्यक्ति, ठीक है। गुणी व्यक्ति जो होता है वो गुणम वेत्ति। तो देखो वेत्ति में क्या है, विद धातु है, लट लकार में वेत्ति बनता है। तो गुणवान मनुष्य जो है गुणम वेत्ति, गुणवान मनुष्य क्या होता है, गुणी क्या होता है, गुणों को जानता है या गुणों के महत्व जानाति, है ना। निर्गुणम गुणानाम महत्वम न वेत्ति, न जानाति। निर्गुण जो है, जो गुणों से रहित मनुष्य है, वो गुणों का महत्व नहीं जानता है। गुणी ही गुणम वेत्ति, गुणी ही गुणों का महत्व जानता है। गुणी का मतलब गुणवान व्यक्ति, ठीक है। आगे बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, सेम वही बात कह रहे हैं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम, बली व्यक्ति ही बल का जो है बलम जानाति, न जानती निर्बल, निर्बल नहीं जानता, ठीक है। बली ही जानता है उसके बारे में। बली का मतलब होता है बलवान मनुष्य, ठीक है। आगे कह रहे हैं पिको वसंत से गुणम न वायस, पिकः अर्थात कोयल, वसंत से गुणम, वसंत का गुण कौन जानता है, कोयल ही जानती है। न तो वायस, वायस अर्थात काकः, कौआ। करी च सिंह से बलम न मूसक, करी जो होता है सिंह का बल जानता है, मूसक थोड़ी जानेगा। मूसक को क्या पता, मूसक थोड़ी टकराता उससे। करी को पता है, हाथी को पता है कि सिंह का क्या बल है। तो देखिए किसकी चीजों को कौन उपादेयता देता है, कौन महत्व जानता है, इस विषय में यह श्लोक है। आगे बढ़े। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सत्तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषि मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, कथम जनः तम परितोषयिष्यति। ठीक है, समझते हैं इसको। तो इसमें कुछ आए हैं, समास का भी है, एक बहुत अच्छा शब्द आया है, उसको भी मैं बताऊंगा। निमित्तम उद्देश्य, है ना। तो यह लीजिए, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह। सह क्या, सह के बाद लेंगे तस्य, तस्य अपगमे, तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, ध्रुवम प्रसीदति, ठीक है। और क्या लेंगे, और यस्य, यस्य मनः, यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम तम कथम परितोषयिष्यति, है ना। कहने का तात्पर्य है जो जन कारणम दृष्ट्वा प्रकोपम करोति, निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, अर्थात कारणम, कारण को देख करके प्रकोप जो करता है ना,
क्रोधित होता है। सह तस्य अपगमे, अपगमे मतलब उस कारण की समाप्ति पर क्या हो जाता है, प्रसीदति, ध्रुवम प्रसीदति, उस कारण तस्य तस्य कस्य तस्य कारणस्य, तस्य निमित्तस्य, तस्य जिस निमित्त से वह जो प्रकोप करता है उस निमित्त के अपगम हो जाने पर, खत्म हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है, यानी कि क्रोध खत्म, बात खत्म, रात गई बात गई वाली बात है। किंतु यह जन, है ना, यह मनुष्य, यह जन अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही क्या करता है, वो कोप करता है या क्रोधित होता है। ठीक है, तम जनः कथम परितोषयिष्यति, उसको जो है कैसे जो है परितुष्ट कर सकते हैं, कैसे उसे प्रसन्न कर सकते हैं, या कैसे उसे संतुष्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। कोई, कहने का मतलब है कि जो है बिना कारण के जो क्रोधित हो जाता है उसको कैसे कथम परितोषयिष्यति। तो कहने में था कि क्रोध का भी कोई ना कोई एक बहुत मूलभूत कारण होना चाहिए। वैसे क्रोध से बचना ही चाहिए, लेकिन यहाँ श्लोक के अनुसार वो खत्म होने पर वो जो है व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो अकारण ही करता है, अकारण द्वेषी, तो कथम जन्म तम जन्म कथम परितोषयिष्यति, उसको कैसे परितुष्ट किया जा सकता है, तो अर्थात कैसे भी नहीं। एक शब्द आया अकारण द्वेषी, अकारण, बाकी तो सब स्पष्ट ही है। ठीक है, प्रसीदति में क्या है, शद धातु है, सद, कौन सा सद है, सद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। न कारणम अकारणम, अकारणम में करिए, न कारणम अकारणम, न तत्पुरुष करिए। ठीक है, उसके बाद अकारणतात जातः द्वेषः, अकारण द्वेषः, अकारण से ही जो द्वेष जायमान हो जाए या द्वेष उत्पन्न हो जाए उसे अकारण द्वेष कहेंगे। तो इसमें अकारणात जातः द्वेषः मध्यम पदलोपी है, कर्मधार है। ठीक है, मध्यम पदलोपी हो जाएगा, और मध्यम पदलोपी, क्योंकि अकारणात जातः मध्यम पद लुप्त है ना। और आगे अकारण द्वेषः अस्य अस्मिन् वा, अकारण द्वेषी, तो इसमें तद्धित में एक प्रत्यय होता है इन, है ना, इन कर देंगे तो अकार द्वेषिन बनता है, अकार द्वेषी, इस तरह से रूप उसके हो जाते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, अकारणम में क्या है, अकारणम में नए तत्पुरुष है, अकारण द्वेषी, अकारण भी वही है, और जो है अकारणात जातः द्वेषः, तो मध्यम पदलोपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उदीरितोर्थ पशु नापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। कहने का तात्पर्य क्या है, उदीरितः, उदीरितः अर्थात उदीरितः, उत उपसर्ग में ईर धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो बनेगा उदीरितः, अर्थ, है ना, अर्थात इसको कहेंगे हम कथितः। ठीक है, उदीरितः कथितः कहा गया, अर्थ, अर्थ अर्थात भाव, पशुना अपि गृह्यते, पशु मतलब पशु के द्वारा भी जो कहा गया है उसको भी हमें बोध करना चाहिए, उसको भी ग्रहण करना चाहिए। उदीरितः केन पशुना, हयाश्च नागाश्च, हयाः अर्थात अश्वाः, ठीक है, नागाः अर्थात नाग शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, नाग से आप सर्प भी समझ सकते हैं, लेकिन सर्प नहीं समझेंगे, और भी कुछ समझ सकते हैं। क्या समझेंगे, हाथियों को भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो जो है हाथी के, तो अश्वाहा और गजाहा, नागाहा अर्थात गजाहा। ठीक है, तो आगे क्या है, वहंती बोधिता, ठीक है, जो है वहंती अर्थात वहनम कुर्वन्ति, वहन करते हैं, बोधिता अर्थात सूचिता बोधिता। ठीक है, अनुक्तमप्युहति, अनुक्तम मतलब अकथित, अनुक्त अकथित, अपि ऊहति, है ना, अपि ऊहति, तो देखो ऊह धातु है, लट लकार में ऊहति बनता है। अनुक्त माने जो ना कहा गया हो, अनुक्त हो, बोला ना गया हो, तो अपि ऊहति, ऊहति मतलब ऊहाम, है ना, ऊहा आपको पता ही, रक्षोहागम लघ्व संदेहा, हमने बात की थी, प्रयोजन भी होता है ये, महाभाष्य में प्रयोजन बताए गए हैं। पंडितः जनः, विवेकी जन ऊहाम करोति, है ना, जानने की इच्छाम करोति,
परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। परेंगित ज्ञान फला अर्थात अन्य के जो है संकेत मात्र से ज्ञान, परेंगित ज्ञान फला, इसमें मैं समास अभी बताऊंगा। और ही बुद्धया मतलब जो है ये विशेष्य के तौर पे प्रयोग किया गया है। अब मैं इसका पहले भावार्थ स्पष्ट कर देता हूं, फिर मैं व्याकरणात्मक चीजें स्पष्ट कर दूंगा। तो कह रहे हैं उदीरितः पशुनापि गृह्य, उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी या पशुओं का भी जो है उनके द्वारा विषय जो है अवगच्छन्ति, उनके द्वारा विषय को भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, और समझने से तो जो है अश्वाहा है ना, हयाहा प्रयोग किया ना, नागाहा मतलब गजाहा, ऊपरी स्थापितस्य भारस्य वहनम कुर्वन्ति। ठीक है, उनके जो है ऊपर स्थापित होकर भार का वहन भी करते हैं। किंतु विवेकिनः जनाः, जो विवेकी जन हैं, विवेकी जो पुरुष हैं, विवेकशील जो पुरुष हैं, अनुक्त का अर्थ भी समझ लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति, पंडितः जनः, पंडित अर्थात विवेकी, पंडित शब्द विवेकी शब्द के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यतो ही उनकी जो बुद्धि है संकेतित मात्र परेंगित ज्ञान फला, इंगित मात्र यानी कि संकेतित मात्र की विषय की बुद्धि उनकी क्या है, उसको समझने में समर्थ होती है। संकेतित अर्थ मात्र को समझने में, परेंगित का मतलब है संकेतित, उस संकेतित अर्थ मात्र को समझने में उनकी बुद्धि समर्थ होती है। ठीक है, तो जो है पशु भी जो है, अभी पशु भी उदीरितः अर्थात पशु भी आपके कहेगी बातों को समझते ही है ना, इधर जाओ उधर आओ तो थोड़ी बात पशु भी समझते हैं। ठीक है, और बोधने ना, बोधन के द्वारा अगर उनको बोध करा दिया जाए तो आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो जो आपका वहन करते हैं, जैसे घोड़े हैं, हाथी हैं, वो भी वहन करते ही हैं, उनको अगर बोध कर दिया, बोधिता सन। लेकिन विवेकी पुरुष क्या है, अनुक्त अर्थ का भी वो समझते हैं। ठीक है, उनकी बुद्धि संकेतित अर्थ को, परेंगित अर्थ को भी जो है समझने में समर्थ हो जाती है। इसमें जो मैं बता रहा हूं वो चीज ये है, परेंगित ज्ञान फला, ये मुझे शब्द थोड़ा सा लगा, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो विवेकी पुरुषों की बुद्धि के बारे में यहाँ बताया गया है। परेण इंगितम परेंगितम, तृतीय तत्पुरुष कर लें पहले में, परेंगितम में तृतीय तत्पुरुष, उसके बाद है परेंगित ज्ञानम परेंगित ज्ञानम, षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे। अब परेंगित ज्ञान फला में क्या करेंगे, परेंगित ज्ञानम फलम यासाम ताहा, परेंगितम ज्ञानम फलाम यासाम ताहा, परेंगित ज्ञान फला बुद्धयः। ठीक है, बहुब्रीहि पूरे में उनकी बुद्धि परेंगित ज्ञान फला है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, बड़ा स्पष्ट सा ये तो, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थित देह विनाशनाय, देह में स्थित है देह के विनाश के लिए, देह स्थित देह स्थित है ना, तत्पुरुष है। ठीक है, जो सामने से अर्थ स्पष्ट है उसको ज्यादा नहीं व्याख्यात करूंगा। यथा स्थित काष्ठ गतः ही वह्नि, यथा स्थित काष्ठ गतः ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम, जैसे काष्ठगत वह्नि जो स्थित है वो क्या करती है, वह्नि दहते शरीरम, जो है शरीर को भी उसी प्रकार से ये जो है क्रोध रूपी वह्नि है वो दहते, है ना। तो देह स्थित, देह सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनम, देह विनाशनम षष्ठी तत्पुरुष कर लीजिए। ठीक है, काष्ठगतः शब्द आया है तो काष्ठगत में क्या करेंगे, काष्ठम गतः, हाँ काष्ठम गतः, काष्ठगतः द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा काष्ठगतः में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कहने का भाव वही है, स्पष्ट है, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। मनुष्य जो है नाश करने के लिए उसके देह में स्थित जो क्रोध होता है उसका प्रथमः शत्रु, पहला शत्रु। जैसे काष्ठ में, लकड़ी में जो विद्यमान अग्नि है वो काष्ठ को ही जलाती है, ऐसे ही शरीर में विद्यमान जो क्रोध है दहते शरीर, शरीर का दहन वो कर देता है। ठीक है, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। मृगा मृगई संगमनुब्रजंती, गावश्च गोभिः तुरंगाश्च तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम, संगति का दिया गया है। ठीक है,
ठीक है। मृगाः मृगैः स एव संगतिम कुर्वन्ति, संगम अनुव्रजन्ति संगतिम कुर्वन्ति, संगति करते हैं। गावश्च गोभी, गावः गोभी, ठीक है, गांवों के साथ, गाय गांवों के साथ, संगतिम कुर्वन्ति। तुरंगास तुरंग, ये संगतिम अनुव्रजन्ति का अन्वय हम सबके साथ करेंगे, सभी के साथ अन्वय है इसका, ठीक है। तुरंगास तुरंगैः, तुरंग कहते हैं अश्व को, तो अश्वाः अश्वैः सह संगतिम कुर्वन्ति, मूर्खाः मूर्खैः सह संगतिम कुर्वन्ति, सुधियः सुधीभिः सह संगतिम कुर्वन्ति। और समानशील व्यसनेषु सख्यम, ठीक है। इस संसार में क्या है, समानशील व्यसनेषु, तो जिनका समानशील व्यसन होता है, ठीक है, उनके बीच में सख्यता यानी कि सख्य मित्रता होती है। एक जैसे स्वभाव वालों में अपने आप मित्रता हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य है। स्वभाव का यहाँ पर बड़ा अच्छी चीज बताई गई है और संगति का भी यहाँ पर अच्छे बताया गया, संगति का जो है फल, ठीक है। अब मुझे इसमें एक जी ये शब्द मेरे दिमाग में अटका है, समानशील व्यसनेषु, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। शीलाश्च व्यसनानि च शील व्यसनानि, शीलाश्च व्यसनानि च शील व्यसनानि, पहले इसने को तोड़ते हैं, इसमें इतरेतर द्वंद्व कर देते हैं, है ना, इतरेतर द्वंद्व समास कर देते हैं शील व्यसन में। और समानानि शील व्यसनानि येषाम ते समानशील व्यसनाः, बहुब्री कर दो इसमें, ठीक है, समानशील व्यसनाः, ठीक है। और समानशील व्यसनाः हो जाएगा तेषु समानशील व्यसनेषु, तो ये स्पष्ट हो गया होगा। तो समान स्वभाव वालों में अपने आप मित्रता हो जाती है। सेवितव्यः महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, स्पष्ट है। सेवितव्य महावृक्ष, महान चासौ वृक्ष, ठीक है, जो फल छाया से समन्वित है। यदि दैवात, दैव्यात अर्थात भाग्यात, आपके दौर्भाग्य से, भाग्यात उसमें जो फल नहीं होगा तो छाया केन निवार्यते, छाया तो रहेगी ना, ठीक है। फल छाया समन्वित हमें समास देख लेते हैं, यही शब्द मुझे लग रहा है समास के लायक है। क्या है, फलानी च छाया च फल छाया, पहले द्वंद्व कर लीजिए फल छाया में, क्योंकि फल और छाया दोनों चीज अलग अलग हैं। और फल छाया भी समन्वित, फल छाया समन्वित, तृतीय तत्पुरुष कर लेंगे, इन दोनों से जो समन्वित है, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें क्या है, सेवितव्य में क्या है, सेव धातु है, तबियत प्रत्यय है, ठीक है, सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो दैवात भाग्यवशात ना हो, ठीक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, और अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, ये श्लोक बहुत जगह बोला जाता है, योजक की इसमें बड़ा वो है जो है, ठीक है। योजक को जो है यहाँ पर योजना प्लानिंग जो करता है ना, उसका दुर्लभता यहाँ पर, दौर्लभ्यता वहां पर दी गई है। क्या है दौर्लभ्यता, दौर्लभ्यता ये अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ठीक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, और नास्ति मूलम अनौषधम, मतलब अमंत्र जो कोई अमंत्र न मंत्र है, मंत्र नए तत्पुरुष है, ठीक है, कोई भी अक्षर अमंत्र में नहीं है। अमंत्र का मतलब मंत्र रूप में नहीं होता है, कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो कि मंत्र रूप में न हो सके, ठीक है, सबको रखा जा सकता है, ठीक है। सभी अक्षर जो है, सभी वर्ण क्या है, मंत्र बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, है उसमें सामर्थ्य है, ठीक है। और ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ठीक है, जिसके मूल में नास्ति मूलम अनौषधम, अनौषध वाला ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसके मूल में कोई औषधि ना हो या कोई भी उसका प्रयोजन ना हो, ये मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी योजक का ही महत्व बताया गया, योजक होना चाहिए। अयोग्य पुरुषः नास्ति, ठीक है, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो एकदम अयोग्य हो, ठीक है, ऐसा कोई पुरुष भी नहीं है। तो फिर दुर्लभ क्या चीज है, सारी चीजें तो हैं अपने पास, बोले योजकः तत्र दुर्लभ, उनको ये सब करवाने वाला दुर्लभ है, प्लानिंग करने वाला दुर्लभ है ना, एक योजना बनाने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। न योग्य अयोग्य नए तत्पुरुष है, और योजक में युज धातु से अगर ऋबुल प्रत्यय करेंगे, युज धातु से क्या करेंगे, ऋबुल, और वू को करेंगे अक, और इधर हो जाएगा गुण इत्यादि प्रक्रिया होकर के योजक शब्द बनता है, ठीक है, योजक, ठीक है, प्लानिंग करने वाला, ठीक है, योजना करता, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया होगा ये। तो कोई भी अक्षर जो है मंत्रों में ना रखा जाए, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, महताम
एक रूपता, बड़ा अच्छा है। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्त समय तथा, कहने का मतलब है, यहां से लेते हैं सविता उदय, है ना, उदय काल में जो सूर्य जो है रक्त होता है, यानी कि रक्त वर्णी होता है, ठीक है। ऐसे ही अस्त समय, अस्त के समय पे भी क्या होता है, सूर्य जो है रक्त वर्णीय होता है, ठीक है। उसी की तरह, तथा उसी की तरह, उदाहरण के तौर पे यहां पर अब ले जा रहे हैं, ऊपर ले चलेंगे अब, संपत्ति में चाहे विपत्ति में, समृद्धि संपत्ति हो, संपन्नता हो, चाहे विपदा हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, महताम, महता मतलब महान जो जन है ना, उनकी एक रूपता रहती है। संपत्ति में भी एक जैसे व्यवहार करेंगे, विपत्ति में ज्यादा घबराएंगे नहीं, संपत्ति में ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि जो सूर्य है उदित होते समय भी रक्त है और अस्त होते समय भी रक्त है, तो सूर्य से यहाँ पर तुलना ले गए हैं, ठीक है। सूर्य से यहाँ पर क्या किया है, इनका एक कंपैरिजन किया है। महताम एक रूपता, जो महान जन है उनकी एक रूपता है। रक्तश्चास्त समय, है ना, रक्तः च अस्त समय, तो रक्तश्च अस्त समय, रक्तश्चास्त समय, है ना, रक्तश्च अस्त, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है, हाँ स्पष्ट होगा, हो गए। आगे चलें। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, संसारे अश्वस्य धावने वीरः भारस्य वहने खरा। इस विचित्र संसार में, बड़ा सरल सा ही है, विचित्र संसार में कोई भी जन जंतु कुछ भी जो है व्यर्थ नहीं है, कोई भी वस्तु किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है ना, सभी प्रयोजन के लिए ही है। जैसे अश्व धावने वीरः, अश्व किसमें वीर है, धावने, ठीक है। और भारत से वहने खरः, खरः अर्थात गर्दभ, है ना, खरः गर्दभ वैशाख नंदन, ठीक है। ये क्या है, भारत से वहने, भार को वहन करने में गदा अच्छा है, और धावने कह वीर हस्ती अश्व हस्ती, ये प्रश्न भी बन सकते हैं ना, IMP लिख देता हूं, कौन किसमें परफेक्ट है, इसमें प्रश्न बना सकता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। स्पष्ट ही है, और इसमें बताने लायक कोई और चीज है नहीं, ठीक है। किंचित निरर्थकम, किंचित त था यहाँ पर, और त को हुआ न, ठीक है, अनुनासिकत्व, किंचित निरर्थकम बना, और ठीक है, स्पष्ट है ये, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके अभ्यास भाग में देख लेते हैं कुछ चीजें हैं क्या। अमंत्रम वाला जो है ना, उस श्लोक को जरा ढंग से देखेंगे, ठीक है। मंत्र शब्द से वहां पर मनन या स्मरण करना, इस तरीके से भी वहां पर हम ले सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पष्ट ही है सारी चीजें। क्या है इसमें, थोड़ा स्कैन दे रखा, किताब देखनी पड़ेगी। एक पद उत्तर है, प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। हाँ, ये थोड़ा सा अन्वय द्वय आ रहा है ना, ये अन्वय, इसका देखिए, अगर अन्वय ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस पाठ में मैं भी देख रहा हूँ, श्लोका नाम अन्वय करके शब्दार्थों के बाद दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको देखा जा सकता है, इसके आधार पर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ लगाना आ जाए, एक सीक्वेंस में, क्रम में रखना है, पदानाम क्रमेण व्यवस्थीकरणम अन्वय, है ना, क्रम से अन्वय उनको व्यवस्थीकरण कर दीजिए, अन्वय हो जाए। श्लोक के पदों को आप ऐसे करें, गुणी गुणम जानाति, है ना, गुणिनः गुणान जानन्ति, ऐसा बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा, बहुवचन में। कर्मवाच्य में ले, अच्छा ये वाच्य परिवर्तन हम सीखेंगे, ठीक है। एक वचन में कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में। संधि विच्छेदम कुरुतः न अस्ति उद्यम समा, तो वहां से ले लेंगे, श्लोक में मिल जाएंगे ये। समस्त पद मैंने ये सारे बता दिए लगभग, ठीक है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु समानशील व्यसनाः, अयोग्य न योग्य अयोग्य, ये सब बता दिए। विलोम पद करने हैं, वाक्य प्रयोग करना है। आगे क्या है, पंच श्लोकान, ये तो चलो ठीक है, ये लिखित वाले प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण दिए गए, बड़ी अच्छी चीज है ये, आपके अभ्यास के लिए बहुत अच्छी चीज है, इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अव्ययी भाव के भी, निर्गुणम निर्मक्षिकम निर्जलानाम निर्जलम निराहारम, है ना, अव्ययम विभक्ति
इत्यादि जो सूत्र है उसी के आधार पे ये सारे होते हैं। पर्यायवाची ये देख लेना दोस्तों, ठीक है, जितना सरल है उतना ही कठिन है ये, ठीक है, इसको देखना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची शब्दों को कह रहा हूँ। अगर नेटवर्क कारण से स्क्रीन आगे पीछे चल रही हो, मेरी आवाज पहले आ रही हो, स्क्रीन पीछे आ रही हो, तो मैं बोल भी रहा हूँ, किताब साथ में रखें, कभी कभी हो जाता है, लैपटॉप इत्यादि कभी कभी हैंग हो जाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। देखो, हाँ, मैं जो चीज बता रहा था वो चीज यहाँ पर मुझे दिख भी गई। क्या लिखा है? मननात् त्रायते इति मंत्र, ठीक है, मनन करने योग्य है ना, इस तरीके से भी वहां पे कह सकते हैं। सोच विचार कर बोले जाएं, ठीक है, सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र से अच, ठीक है। वेद का पाठ 3 प्रकार का है, छंदोबद्ध, उच्च स्वर से बोला जाने वाला ऋक, गद्य में हो मंद स्वर में बोला जाने वाला यजुस, वो तो जानते ही होंगे आप, साम साम, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अधिक वीडियो बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, उपयोगिता इतनी ही है। देखिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।